अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकुर रोड पर। जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि एक इदारा है वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, ना वो पार्लियामेंट को मानता है ना अदालतों को मानता है, वो समझता है वो सब कुछ है। इस इदारे को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हर जुल्म हमारी और तुम्हारे लिए नफरत और नाराजगी को बढ़ाएगा, यानी हमारी जो नफरत है तुम्हारे लिए उसको बढ़ाएगा, इससे नफरत कम नहीं होगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन जमातों से राब्ते कर रही है तहरीक चलाने के लिए कि ईद के बाद हमने तहरीक चलानी है, तो ईद के बाद 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो PTI तहरीक चलाना चाहती है और वो एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी मैंने आपको बात ये बताई कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसन एक ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान के हालात में अभी आपको बताता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तहरीक इंसाफ जो इत्तेहाद बना रही है, उन इत्तेहादी जमातों से रब्ता करके उनकी लीडरशिप को एक पैगाम दिया गया है और पैगाम उन्हें यह दिया गया है, ठीक है आप सियासत करना चाहते हैं आप सियासत करें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस लेवल तक गए कि हुकूमत को खतरा हुआ तो फिर आपके साथ भी वही सलूक होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। सिंपल इज दैट। ये पैगाम दिया गया है कि हम इस हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत स्पेस नहीं देंगे, उसे हम कभी नहीं आने देंगे। आप अपनी सियासत अलग करना चाहते हैं, जो मर्जी करें, आपको जो सहूलत चाहिए वो आपको दी जाएगी। आप जलसे करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ से हटके व्हाटएवर आप जो चाहते हैं वो आपको करने की इजाजत दी जाएगी। ये एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम उन सियासी जमातों को पहुंचाया है जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल निगोसिएशंस कर रही है। और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जमातें उल्टा इमरान खान साहब के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानात देना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनको कुछ चीजें ऑफर की गई हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अगले इलेक्शन में आपको ये कर देंगे और इस वक्त आपको फला फला सहूलत हम दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें जिस तरह हमने दबाकर रखा है वैसे ही दबाकर रखेंगे और अगर आप उनके रास्ते पे चलेंगे या उनके साथ खड़े होंगे तो फिर उसी तरह के जुल्म और जबर के लिए आप भी तैयार रहे। देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हर चीज़ के अंदर बढ़ती चली जा रही है और लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी किसी सूरत भी ये मुदाखलत कम नहीं हो रही। एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इंकशाफ किया है जाहिद हुसैन साहब ने, वो ये बताते हैं कि कहाँ तक जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या आर्मी चीफ की इदारों में मुदाखलत होती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया जी कि 2021 में अक्टूबर 2021 में एक मीटिंग के दौरान जनरल बाजवा ने उन्हें बताया, ये जाहिद हुसैन साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया गया तो मुझे लगा कि कुछ खिलाड़ियों के नाम फहरिस्त में नहीं है। मैंने रमीज राजा जो उस वक्त के PCB के चेयरमैन थे उनको फ़ोन किया और उन्हें टीम में 3 खिलाड़ियों को शामिल करने का कहा। अंदाज़ा करें जनरल बाजवा को क्रिकेट का क्या पता, क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता। और ये उस वक्त की बात है जब मुल्क का वजीर आज़म वो शख्स था जो वाहिद वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीत कर लाया। वो शख्स था जो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा लेजेंड है, पूरी दुनिया उसे कहती है कि क्रिकेट का अगर कोई लेजेंड है और कोई बड़ा आदमी है, कोई चंद लोग हैं तो उनमें एक इमरान खान का नाम है। और उस वक्त का जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, वो अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझता था, नहीं ये बिला वजह के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इकॉनमी का भी मैनू पता है जनाब, मईशत का भी मुझे पता है जनाब, खारजा पॉलिसी का भी मुझे पता है जनाब, दाखिला पॉलिसी का भी मुझे पता है जनाब, एजुकेशन का भी मुझे ही पता है जनाब, हेल्थ का भी मुझे ही पता है। हर चीज़ में हर फन मौला बने हुए हैं और जो काम करने वाला है वो किया नहीं है। यानी 70 साल से कौम इंतजार कर रही है कि हमारा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, उसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक क्या प्लानिंग की? हमारे सामने ग्राउंड पे क्या है? सियाचिन के वो इलाके जो किसी दौर में हमारे होते थे आज इंडिया के हैं। कारगिल का वो एरिया जो हमारा होना चाहिए था वो इंडिया का है। तो बांग्लादेश जो हमारे साथ होना चाहिए था वो एक अलग देश बन गया। तो हमने तो हमेशा खोया ही है, पाया कुछ नहीं है। जो काम करने वाला है उसके अंदर हमें आज तक कोई, आप देखें
किसी किस्म की डेवलपमेंट नजर नहीं आई। हाँ, दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग जीती है, लेकिन कौम की मदद से। जब कौम में और फौज में दूरियां पैदा होंगी तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आप कैसे जीतेंगे? आप जीत ही नहीं सकते। और दूसरे कामों में मुदाखलत बंद कर दी चाहिए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दूसरे तमाम कामों के अंदर मुदाखलत बंद करनी चाहिए। जाहिद हुसैन साहब का ये इंकशाफ जो है, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि जनाब क्रिकेट भी महफूज नहीं है। कोई खिलाड़ी बैरून मुल्क में कोई मेडल जीत जाए हादसाती तौर पे, सबसे पहले एयरपोर्ट पे से काबू करते हैं, जनाओ जी तानू मिलाना आर्मी चीफ नाल, सबसे उसको पहले उधर लेकर जाते हैं, अपने खाते में डालते हैं उस बंदे को, चाहे सारी जिंदगी उससे मुलाकात ही ना की हो। बेचारे फंड्स का शिकार नौजवान बाहर जाते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, आते ही उनको जनाब वो हैंड ओवर कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। इस बात की दौड़ लग जाती है कि इसका क्रेडिट कौन लेगा, और वो भी बेचारा अगले दिन खड़ा होकर माइक के सामने कह रहा होता है, जी मैं पाक फौज का आर्मी चीफ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बड़ी ट्रेनिंग दी और मेरा बड़ा उन्होंने ख्याल रखा। हालांकि वो बेचारा पहले रोता हुआ जा रहा होता है कि जनाब वो कोई तो हमें पूछ ले, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहा हूं, तो पहले कोई पूछने वाला होता नहीं है। नादरीन, शहीद अरशद शरीफ साहब के केस में आज जो डेवलपमेंट हुई वो ये डेवलपमेंट है कि हमें एक तारीख और मिल गई, बस और कुछ नहीं। एक तारीख और मिल गई, और वो भी 1 महीने बाद की। अब 1 महीने बाद दोबारा हम उम्मीद करेंगे और जाएंगे, जाके अदालत में देखेंगे कि अदालत हमें इंसाफ देती है या नहीं देती। भाई 4-5 बुनियादी सवाल हैं जो अदालत के सामने हैं। नंबर 1, अरशद शरीफ पे पाकिस्तान की सरजमीन तंग किसने की? नंबर 2, इतने सारे जाली मुकदमे उसके ऊपर किसने करवाए? नंबर 3, पाकिस्तान में कौन उसे थ्रेट कर रहा था, क्यों उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? नंबर 4, उसको दुबई से निकलवाने के लिए किसने जोर डाला? नंबर 5, जो उसका कत्ल हुआ उसके बेनिफिशरी कौन है और उसकी फैमिली के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है। ये सिंपल चीजें हैं, इनके ऊपर तवज्जो ही कोई नहीं देता, इनके ऊपर बात ही कोई नहीं करता। और अदालत के अंदर यही वो चीजें हैं, जब ये नुक्ते और ये मामला उठाए जाएंगे तो तभी इंसाफ मिलेगा। अदालत से एक और खबर है नादरीन, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आप अंदाजा करें कि हुकूमत कैसे अपने ही जाल में फंस गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी का एक केस है, और वो लगा हुआ है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब की अदालत में। ये केस चल रहा था और इसमें जज साहब कहते हैं जनाब कि आप तो कहते हैं कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले से मुताल्लिक आपका कोई मुआहिदा ही नहीं है। कल आपने बगैर किसी एग्रीमेंट के बंदा पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। अब आफिया सिद्दीकी को वापस लाना है तो उस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत जाके पाकिस्तान की अदालत में यह कहती है कि जनाब हमारा तो अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा ही नहीं है। हम तो अमेरिका को कह ही नहीं सकते कि आफिया सिद्दीकी को हमारे हवाले कर दें। वजह यह है कि हम अमेरिका से बंदा या बंदी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मुआहिदा ही नहीं है। और मुआहिदा दो तरफा होता है, हमेशा याद रखिएगा। तबादले का मुआहिदा है, ये कैदियों का तबादले का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये नहीं है कैदी देने का या कैदी लेने का मुआहिदा नहीं है। तबादले का मतलब यह है कि ना आप उन्हें दे सकते हैं ना आप उनसे ले सकते हैं। और सेम टाइम में जज साहब उन्हें याद दिला रहे हैं कि जनाब आपने बंदा पकड़ा, वो जो बंदा पकड़ा शरीफुल्लाह, ये दहशतगर्द, वो कह रही वो बंदा पकड़ के आपने अमेरिका के हवाले कर लिया, आप उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं और वजीर आजम उसको बाकायदा ट्विटर के ऊपर लिख के मुबारकबाद वसूल भी कर रहे हैं और मुबारकबाद दे भी रहे हैं। तो अगर आपका कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं है तो आपने किस कैपेसिटी में ये बंदा अमेरिका के हवाले किया, और जिस कैपेसिटी में किया है उसी कैपेसिटी में आप आफिया सिद्दीकी को भी मांग लें। सेनेटर मुश्ताक ये कहते हैं जनाब के शहबाज शरीफ साहब जानबूझ के नहीं चाहते कि आफिया सिद्दीकी वापस आए, और मैं आपको उसका रीज़न दे देता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि आफिया सिद्दीकी अगर सही सलामत होशो हवात में वापस आएंगी तो वो बताएंगी कि उन्हें किसने पकड़ के क्यों अमेरिका के हवाले किया और कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले ही बहुत तनकीद का शिकार है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद हो रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि एक और मुसीबत अपने गले वो फिलहाल इस वक्त तक के लिए डाल लें।